सबसे पहले बिलाल कियानी साहब आप बताएं, आप सीधे स्पीकर साहब के चैम्बर से ही आ रहे हैं। वो जो एक तलख कलामी हुई चीमा साहब के दरमियान, जरताज गुल साहबा के दरमियान, ख्याल था कि मामला जो है वो रिजॉल्व नहीं होगा, कैसे रिजॉल्व हो गया? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामिद मीर साहब बहुत शुक्रिया जी अपनी शो में दावत देने का। देखिए यकीनन जो एक नाखुशगवार वाक़या हुआ, ऐसा वाक़या हुआ जो कोई भी नहीं चाहता था आई थिंक फ्लोर पे एक ऐसा वाक़या हो, मगर उसके बाद जैसे आपने कहा वो मामला बड़े बेहतर अंदाज में हल हुआ उसमें, और मैं क्रेडिट दूंगा दोनों साइडों को जी। जब दोनों साइडों पे अपोजिशन और ट्रेजरी की साइड से स्पीकर साहब का मेन किरदार था कि इसमें जो टेंशन थी उसको भी रिड्यूस किया जाए। उसमें उन्होंने तारिक बशीर चीमा साहब ने भी बड़ापन दिखाया, उन्होंने माफ़ी मांगी, जरताज गुल साहिबा ने भी अपना एक किया, और दूसरी दोनों जमातों की साइड से भी जो लीडर्स थे दोनों जमातों की, उनने भी किरदार अदा किया, और आखिर में बड़े अच्छे तरीके से स्पीकर के चेंबर में ये मामला तय पाया गया। तो यकीनन उसमें एक जो पूरी प्रोसेस होती है जब इस तरह का एक मामला हो जाए, टेम्परेचर्स को नीचे लाने में सब ने अपना किरदार अदा किया, थोड़ा वक्त लगा मगर बेहतर अंदाज से मामला हल हो गया। जी जुनैद अकबर साहब, आप थोड़ा बताएंगे कि आज क्या ये बात दुरुस्त है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के लोग जो हैं उन्होंने जरताज गुल साहबा को सपोर्ट किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ी मेहरबानी। बिल्कुल जी, मैं पहली दफ़ा ये हुआ है, और ये आज अगर एक तारीख दिन था, क्योंकि मैं 10-11 साल से इसी सामने में, तो कभी इस तरह नहीं हुआ। हम एक दूसरे के ख़िलाफ़ बोलते भी है, एहतजाज भी करते, नारे भी कसते, लेकिन कभी गालियों तक नहीं पहुँचे। और चीमा साहब ने आज ज़्यादती ये की कि उसके सीट तक आके उसको गाली दी, तो गैर मुनासिब काम किया था। लेकिन फिर भी मैं उसका कि अगर उसको एहसास हुआ, उसने माफ़ी मांगी, तो मेरा ख्याल बात ख़त्म होनी चाहिए। लेकिन मैं पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग नून की क़यादत को, MNAs को मैं खैर तहसीन पेश करता हूँ कि उसने इसका ख्याल नहीं किया कि वो हमारा इत्तेहादी है। सारे हमारे साथ खड़े रहे और सब ने इसको कंडेम किया। अच्छा, आगा रफ़ीला साहब, क्या वजह थी कि कल तो बड़ी सख्त तकरीर की बिलावल साहब ने कौमी असम्बली में, इमरान खान साहब पर उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया ये किसी के पाँव पड़े हुए हैं, लेकिन आज एक नाखुशगवार वाक़या हुआ तो पीपल्स पार्टी, नून लीग, PTI सब इकट्ठे हो गए अपने ही एक MNA तारिक बशीर चीमा के ख़िलाफ़। बहुत शुक्रिया हामिद मीर साहब। हामिद मीर साहब, बिलावल साहब की जो स्पीच थी वो बेसिकली यही बात थी जो आज हमने की। उन्होंने कहा कि जी जो हम लोग इस हाउस में आए हैं उसका मकसद ये है, अब भी अगर हमने लकीर को पीटना है तो शायद हम लोगों को मदावा ना कर पाएँ। हम और आप अगर एक पेज पे होंगे, वो उस चीज़ की ही रेफरेंस बहुत ज़बरदस्त रेफरेंस है। आज देखें हम इकट्ठे हुए, एक नाखुशगवार वाक़या हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब दोबारा वो बहन भाइयों की तरह आपस में एक अच्छे कुलीग्स की तरह उठ के हंसी खुशी। इसीलिए अगर हम अपने एक ज़ाती चीज़ के लिए इतना करीब आ सकते हैं, तो बिलावल साहब कहते हैं कि 22 करोड़ आवाम, 24 करोड़ आवाम के लिए कुछ देर के लिए आइन की बालादस्ती के लिए सब एक हो जाए। 100%, ठीक है, 1000%। अच्छा, अब आइन की बालादस्ती के लिए भी एक होना चाहिए और आवाम के मसाइल के हल के लिए भी एक होना चाहिए। कल रात को हुकूमत की तरफ से पेट्रोल की कीमत में 15 रुपये फ़ी लीटर कमी की गई है, डीज़ल 7 रुपये फ़ी लीटर कमी की गई है, लेकिन इसके बावजूद मार्केट में जाके हमने देखा कि कोई इम्पैक्ट हुआ है, महंगाई कम हुई है, कुछ भी कम नहीं हुआ। ज़रा मार्केट की कुछ झलकियाँ मैं आपको दिखाता हूँ। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी, लेकिन अवाम को इस रिलीफ का हकीकी समर न मिल सका। पेट्रोल सस्ता हुआ, किराया सस्ता नहीं हुआ, पूछने वाला कोई नहीं है। कोई किराया कम नहीं हुआ। पहले जब गए तो 600 ही था, तो अब आज भी 600 ही दिया। कोई फेयर नहीं कम हुआ। पहले भी 2000 रुपए कराया था, अभी भी 2000 रुपए कराया, कोई रिलीफ नहीं मिला। नीचे आता है जब पेट्रोल तो इन्हें होश नहीं आता कि हमने किराया कम भी करना है। दूसरी जानिब कुछ ट्रांसपोर्टर्स की शिकायत है कि पेट्रोल पंप्स पर कीमतों में कमी का इतलाक फौरी तौर पर नहीं किया जाता। अभी तक पंपों वालों ने नहीं दिया, पुराने रेट पे दे रहे हैं। शहरी कहते हैं कि हुकूमत प्राइस कंट्रोल कमेटियों को फाल बनाए ताकि जिले इंतजामिया हुकूमती ऐलानात पर अमल दरामद को यकीनी बनाकर अवाम को रिलीफ दे। कैमरामैन सलमान हैदर के साथ राशिदा शोएब, कैपिटल टॉक, इस्लामाबाद। अच्छा बिलाल कियानी साहब, सवाल मेरा ये है कि जब पेट्रोल महंगा होता है तो हर चीज़ महंगी हो जाती है, लेकिन अब पेट्रोल सस्ता किया है आपकी गवर्नमेंट ने तो कुछ भी सस्ता नहीं हुआ, इसकी क्या वजह है? हामिद मीर साहब, देखिए पहले पेट्रोल तो सस्ता हो गया जी। दूसरा, एक भाई फरमा रहे थे यहाँ पे कि कुछ पेट्रोल पंप पे कीमत नहीं चेंज हुई, तो ये तो मेरे लिए बड़ी हैरानगी की बात है, चूँकि ठीक है हमारे निज़ाम में बहुत सारी ख़राबियाँ ज़रूर हैं,
मगर मैंने जहाँ तक देखा है पेट्रोल की कीमत तो 12 बजे के बाद फ़ौरन ही नई कीमत का इतलाक आपको हर पेट्रोल पंप पर नज़र आता है। अगर कोई ऐसा स्पेसिफिक पेट्रोल पंप है तो यकीनन उसकी निशानदेही होनी चाहिए और उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। देखिए दूसरी बात, देखिए मार्केट फोर्सेज होती हैं, यकीनन अब ट्रांसपोर्टर्स को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अगर उनकी कॉस्ट कम हो रही है तो उसमें वो किराया कम करें। इसमें कंपटीशन की भी एलिमेंट होती है। अगर तो वो कार्टलाइजेशन कर रहे हैं कि वो कार्टेल की तरह ऐड कर रहे हैं कि तुम में हम में से कोई भी नहीं कम करेगा, मगर अगर एक्चुअल मार्केट हो तो उसके अंदर कोई एक भी कम करता है दूसरा फॉलो करेगा। अगर उनके पास मार्जिन बनेगा वो भी चाहेगा कि मैं सस्ता किराया दूँ और ताकि मेरे पास ज़्यादा पैसेंजर्स आएँ। तो देखिए यकीनन इसका मार्केट में देखिए। और दूसरी बात ये कि पेट्रोल की कीमत और इन कीमतों का कभी कभी जो नॉक ऑन इफेक्ट होता है दूसरी अशिया में, उसमें आने में फ़ौरन, अभी कल कीमत कम हुई है तो फ़ौरन नहीं आता है, चंद दिन लगते हैं या कभी कभी हफ्ते भी लगते हैं। दूसरा ये भी है कि चूँकि पेट्रोल की कीमतें हर 15 दिन बाद आती हैं तो इसलिए मैं ये समझ सकता हूँ कि अगर आप कोई कारोबार किसी भी किस्म का चलाते हैं तो आपने ये भी ख्याल रखना होगा कि क्या 15 दिन बाद कोई कमी या इजाफा तो नहीं होगा। चूँकि जैसे कि आप जानते हैं पेट्रोल की कीमतों का तयन बुनियादी तौर पे 2 चीज़ों से होता है कि पिछली 15 दिनों में ग्लोबल ऑयल प्राइसेस, दुनिया में पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतें क्या रही हैं और फॉरेन एक्सचेंज रेट में आपका कितना तब्दीली आई है। इस दफ़ा जो भी इन दोनों चीज़ों के कॉम्बिनेशन से कमी आई है वो पूरी की पूरी हुकूमत पाकिस्तान ने आवाम को पास ऑन की है। जी अच्छा, जुनैद अकबर साहब, जिस तरह आज जरताज गुलसबा के इशू पे पार्लियामेंट में हमें पार्लियामेंटेरियंस का एक इत्तेहाद नज़र आया, तो ये जो आवाम के मसाइल हैं, महंगाई एक बहुत बड़ा इशू है, कोशिश की जा रही है कहीं ना कहीं कम की जाए। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत भी रोटी की कीमत कम करने की कोशिश कर रही है, पंजाब गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है, सिंध गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है, लेकिन पेट्रोल सस्ता होता है तो कोई चीज़ सस्ती नहीं होती। इस इशू पे पार्लियामेंट के अंदर आप मुत्तहिद हो सकते हैं? ये बिल्कुल जी, हमें मुत्तहिद होना चाहिए क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहता। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर तो पेट्रोल तो सस्ती हो गई थोड़ी, वो अलग बात है कि जो इंटरनेशनल मार्केट में जो कीमत करी उसकी से तो नहीं, उसी हिसाब से तो नहीं हुई। लेकिन दूसरी तरफ 6 रुपये जो है वो बिजली की कीमत बढ़ा दी गई। तो लेकिन ये सर ये परमानेंट नहीं है। अभी हमें ये बजट इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ जो है बजट लेके आएगी और इसके पास जो 8,500 अरब रुपए जो है उन्होंने किस्त देना है, जो कर्जा और उसका जो सूद के मद में है ना, तो वहाँ पर कारोबार जब सियासी जो है स्टेबिलिटी ना हो, अमन अमान के हालात ख़राब तर हो रहे, इनके पास जो है फैसलाबाद में जो है 10% कैपेसिटी से फिफ्टियाँ नहीं चलती थी, जो हमारे टाइम में डबल थी, जो रातों को शिफ्टें चलती थी। तो यहाँ पर रेवेन्यू नहीं होगा, इन्वेस्टर नहीं आएगा, तो किस तरह जो है, ये मैंने नहीं ख्याल कि ये 10-15 दिन तक तो हो जाएगा। लेकिन दोबारा क्योंकि IMF के पास तो या हमने जाना है या इनको तकरीबन, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तकरीबन 8,000 अरब रुपए की जो है इस बजट में इसको शार्टेज है। तो या तो ये नए नोट छापेंगे और या IMF के पास जाएंगे, तो यही शर्त IMF पहले से लगाएगी। तो इसका मेरा नहीं ख्याल कि इसका कोई असर आएगा।